गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं उठा सुबह 10:30 के अराउंड। अभी हम फ्रेशन अप होंगे, गेटिंग रेडी होंगे, थोड़ा बहुत चाय वगैरह कॉफ़ी वगैरह पीते हैं एंड लेट्स स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल डे टुगेदर। कीप स्माइलिंग। आज गोल्ड का एनालिसिस और सारी चीज़ें डब्बे होंगी, सो लेट्स चेक एंड डिस्कॉर्ड एनालिसिस बनाते हैं, डिस्कॉर्ड रेडी करते हैं, एडिटिंग के काम करते हैं, मार्केटिंग एजेंसी का काम करते हैं, देन पूरा फुल फ्लेजेड मेहनत आज। कीप स्माइलिंग, लेट्स स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल डे टुगेदर एंड ब्लेसफुल टू गॉड बिकॉज वी हैव दिस लाइफ। अभी बस ऋषभ भाई की क्लास कंप्लीट करी। आज करेंगे पहले इसकी साफ़ सफाई, उधर अलमारी की साफ़ सफाई और फिर डाइनिंग टेबल की 2-4 काम करने हैं भाई, वो काम करूँगा। थोड़ा आज परफेक्ट करना है, घर बहुत गंदगी हो गई है, तो चीज़ें करते हैं स्टार्ट। मंदिर में पूजा और अपने डेस्क वगैरह पे अभी हम जा रहे हैं मंदिर। पूरी साफ़ सफाई, बैक डस्टिंग, ये सारी चीज़ें मैंने कंप्लीट करी आज। ऑलमोस्ट मेरे को लगा 2.5-3 घंटा। ब्लॉग एडिट करके अपलोड कर दिया, आके मेरे को बस थंबनेल वगैरह बनाने हैं। अभी एडिटिंग का काम बचा है 2-4। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिस हिसाब से काम होना है उस हिसाब से करना है। थोड़ी सी हसल वाली लाइफ है। अरे यार गेट क्यों नहीं बंद हो रहा? यस हो गया। तो अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से नीचे। 1 सेकंड कैमरा एंगल चेंज करते फिर बातें करते करते चल। तो भाई शाम हो गई ऑलमोस्ट। अच्छा लग रहा है काम वाम करके। अभी मेरे को थोड़ा जर्नलिंग वगैरह पे ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट वीकली गोल्स पे काम करना है, मार्केटिंग एजेंसी पे काम करना है। सूर्याज भैया भी बूस्ट अप दे रहे थे, हाँ वो सारी चीज़ें। मेन इशू ये है ना कि कई बार ऐसा होता है कि इंसान थोड़े टाइम के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। वो डिस्ट्रैक्शन जो है फेज हो गया तो हो गया, बट कोई नहीं, विल कॉन्कर द गोल्स। वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू इन लाइफ, वी हैव अ मोटिव, वी हैव अ डेस्टिनेशन वेयर वी हैव टू रीच, विल गेट सम हर्डल्स, विल फास्ट दैट। बहुत सिंपल है। अभी ट्रेडिंग का ऐसा मैंने सोचा है कि भाई मैं डिस्कॉर्ड पे फुल टाइम करूँगा। यूट्यूब लाइव तो आऊँगा ही आऊँगा फर्स्ट श्योर। बहुत टाइम से यूट्यूब लाइव नहीं हुआ था तो लोग बहुत ज़्यादा बोल रहे थे कि भाई लाइव आओ, लाइव के लेवल्स आते हैं। हाँ मतलब ये तो लाइव के लेवल्स भी अच्छे जाते थे अपने। तो अपन क्या करेंगे अब, थोड़ा सा ना और सिस्टमेटिक A+ सेटअप्स का एक काम करेंगे। जैसे आज मैं शायद सोच रहा हूँ कि मैं जगूँगा, मैं टोक्यो ट्रेड करूँगा। टोक्यो मेरे को एक फिजिबल टाइम लगता है, उसके बाद मैं सो जाऊँगा। एट एंड पैसा तो बनना चाहिए ना यार। अगर पैसा बन रहा है भले ही कोई भी चीज़ है। मैं मान लो अगर दोपहर में सो रहा हूँ बट दोपहर में पैसा नहीं बना रहा हूँ तो क्या मतलब ऐसे सोने का। अगर मेरा पैसा सुबह उठ के बन रहा है, अगर मेरे एक सेशन में पैसा बन रहा है, सुबह सुबह उठते ही मेरा एक टारगेट अचीव हो जा रहा है, तो मेरे पास दूसरा पूरा टाइम है, एक स्लॉट खाली है दूसरी चीज़ों करने के लिए। किसी के लिए न्यूयॉर्क फिजिबल है, किसी के लिए कुछ और है। तो एट बैक टेस्टिंग करके पूरा डेटा सेट बनाना है मेरे को। बस जैसे ही वो काम हो गया, आई एम रेडी टू डू एवरीथिंग। तो ये सारी चीज़ें। अभी जाते हैं मंदिर, फिर देखते हैं आज का दिन कैसा जाता है और जो बचा कुछ है। भाई तो चलो यही कर रहे हैं आज। थोड़ा सा खाया गया, उसका ले लिए, खस्ता खा लिए, क्लासेस वगैरह ख़त्म करी भाई। अब जस्ट थोड़ा रेस्ट, फिर गोल्ड एनालिसिस बनाने बैठते हैं। फिर दी की रीड करेंगे। 1-2 काम और बचे कुछ वो भी निपटाते हैं डिस्कॉर्ड वगैरह के। 7:30 बज रहे हैं, अभी तक थक गए करते करते। व्लॉग अपलोड करता हूँ रेडी। मेरे को जाना एक फंक्शन है भैया के साथ, सो आफ्टर गेटिंग रेडी आई लीव देयर एंड विल लुक इनटू इट। काम वाम कर लिया, व्लॉग अपलोड कर लिया, डिस्कॉर्ड का काम पेंडिंग है, उसके लिए मैं ऑल नाइटर मारूंगा। व्यू भाई ये मसाला टी के साथ सामने आप देख सकते हो। फ्लैट अभी कपड़े वगैरह चेंज के सेशन अप हुए। लेट्स स्टार्ट दिस टेस्ट एनालिसिस एंड सम रूटीन वर्क, सो कंप्लीटिंग बिफोर इट द डे एंड्स। पोमोडोरो यहाँ पे चार्ट्स हैं। सो लाइकली कल गोल्ड की मैं चीज़ें बता देता हूँ। सिंस एज यू सी, यहाँ से गाना पॉज करते हैं। ये प्राइस एक हायर हाई और एक हायर लो, इसको जब इस लो को तोड़ा प्राइस ने इंडिकेट किया आई वांट्स टू गो डाउन, दैट्स व्हाई दिस प्राइस वाज फेल्ड टू फेक दिस हाई। इस हाई को नहीं तोड़ पाया। सिंस प्राइस हैज़ टू कंटिन्यू द करेक्शन, तो पहले अगर इस करेक्शन को कंटिन्यू करना है तो प्राइस इम्पल्सिवली आपको 852 पे आके क्लोज मिलेगा। यहाँ से करेक्शन करने जाएगा 905 तक, देन अनदर लेग कंप्लीट होगा 830 पे, बिकॉज यही वो जोन्स है जहाँ से मार्केट एक रिट्रेसमेंट लेवल दे सकती है या रिवर्सल। यू सी दिस लाइन, यहाँ पे करेक्टली प्राइस ने इन दोनों हाइस को तोड़ के मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, कहाँ 915 के आसपास, 2915। सो प्राइस ने, अगर आप एक इंटरनल रेंज की थ्योरी देखो या एक्सटर्नल रेंज देखो, प्राइस क्या कर रहा है इस डेरिवेटिव पे आके मैनिपुलेट कर रहा है। ये फ्लिपर जोन्स कहलाते हैं, ठीक है, जहाँ प्राइस किसी का भी नहीं हुआ। एंड यहाँ पे आप देखो जिस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन ऑफ सेल दिखाया है सेलर्स ने, विच मीन सेलर्स हैव बीन इन्वाइटेड टू दिस गेम। नाउ द पॉइंट इज दैट प्राइस ने यहाँ तक के हर लेग को लिक्विडेट कर रखा है। तो मैं फिबोनाची लगा के या चीज़ें करके जो मुझे समझ आया कल के लिए अपना आउटलुक, देखो इस दो रेंज के अंदर पहले जो मेरे को मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन है, ये स्विंग हाई है मेरा, ये स्विंग लो है, ठीक है, बट मैं उसको फिर 15 मिनट के उस पर देखूंगा। तो
मेरा सेलिंग लेवल भी 910 912 आ रहा है, एक करेक्शन या 905 पे मेरे को फ्लिपर जोन मिल रहा है। हो देखो, प्राइस को मैं अगर डिप्राइव करूँ, ठीक है, 15 मिनट पे, तो जैसे कि प्राइस यहाँ पे आया है ना, तो एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक का जोन बन चुका है यहाँ पे, ठीक है। 15 मिनट में एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक बनाने की कोशिश कर रहा था, बट हुआ नहीं इससे, बट यहाँ पे बन गया और इसका सेल आ चुका है एक बार। तो ये क्या करेगा, मिटिगेट करेगा सबको। अब ये जो ऑर्डर ब्लॉक इसने बनाया है, ये स्ट्रॉन्ग जोन है, ये प्राइस को एकदम ईजिली ऊपर जाने नहीं देगा। यहाँ पे रेंजिंग मार्केट्स देखने मिलेंगे, हो सकता है आपको टोक्यो में। फिर हल्का सा लैडर एक ऊपर पकड़ेगा ये 905 तक, फिर लंदन में भी रेंज करके इससे थोड़ा सेल दे के फिर यहाँ तक जाएगा, अगर इसको बुलिश मोमेंटम कैरी करना होगा। अगर ये सिनेरियो मेरा डेली बायर्स का फॉलो नहीं करता है, तो 90% है प्राइस लाइकली यहाँ से फॉलो ऑफ होगा, 72 का लो स्वीप करेगा, ऊपर जाएगा, 93 से गिर जाएगा, नहीं तो लास्ट टू लास्ट 90 912 इन दो जोन्स में बेरिश कंटिन्यूशन देना चाहिए, क्योंकि प्राइस को करेक्शन करनी है। प्राइस ने भी करेक्शन करी नहीं है, और अगर आप 15 मिनट में जाके देखोगे ना, ये लेग पूरा हो चुका है इसका प्राइस का, ठीक है। अगर यहाँ पे फिबोनाची लगाएं इस लेग, अरे यार फिबोनाची चाहिए मेरे भाई, ये रहा फिबोनाची, ये लेग है प्राइस का, ठीक है। इस लेग के हिसाब से 0.618 की ओटी की बाइंग आ चुकी है पूरी इस लेग तक। अब जो ये लेग है यहाँ से, तो इसका 0.618 बाइंग लेवल आता है कहाँ पे, 901 पे, और ये कहाँ तक कैरी ऑन होता है, 921, जो मैंने आपको लेवल्स बताए, यही है एक। और अगर इसका बेरिश एग्जांपल देखना है आपको, बेरिश ट्रेंड का कंटिन्यूशन के लिए, ठीक है, ये स्विंग हाई टू ये स्विंग लो, तो आपका करेक्शन लेवल कहाँ आ रहा है, 916। देन इफ कोई और ज़्यादा मतलब भाई काफ़ी कलंतरी आदमी होगा, मार्केट साइकिल बेरिश में है, तो वो इस स्विंग हाई को भी ले लेगा और ये स्विंग लो को ले लेगा, ठीक है। वो मेरा टाइमर कंप्लीट हो गया, वापस मैंने चलाया, तो उसका भी फिर लेग कहाँ था, 908 905 के पास एक्यूरेट मेरे। और फिर अगर और ज़्यादा कलंतरी होगा जिसको सेल लेना है, तो मेरा जो ये जोन है 893 का, वो वहीं से कर देगा। बट लाइकली प्राइस हैज़ टू गो डाउन यार, वो तो है फॉर श्योर। बट मैं थोड़ा सा इस बायस को लेके ये हूँ कि जिस तरीके से यहाँ पे सेलिंग थी, पहले इम्पल्सिव बाइंग मिली, फिर बाई किया, फिर सेल किया, तो सेल का इंडिकेशन दिया इसने, सेल दे के ख़त्म कर दिया, बाय दे के ख़त्म किया। तो जो ये सेल की कैंडल है एटलीस्ट इस लो को स्वीप करे तो मैं बायस देखूँ और मेरे को करेक्शन मिले कि प्राइस इज डेरिवेटिंग टू द डाउन साइड। तो ये मेरा कुछ गोल्ड के लेवल्स और एनालिसिस है गाइस। एंड कमिंग बैक टू वाई टी स्टूडियो, भाई 2232 सब्सक्राइबर्स, थैंक यू सो मच। मैक्लेरन भाई आपने क्या बात करी मेरे को समझ नहीं, तो आप प्लीज़ मेरे को इंस्टा पे टीएम करते ना भाई। कंपनी के लिए बनना प्रोफॉर्म की बात कर रहे हो या फिर लाइफ कैपिटल खुद की कंपनी, यही मुझे समझा दो भाई। मेरी खुद की कंपनी नहीं है, आई वर्क अंडर समवन एज अ फॉरेक्स एनालिस्ट, देयर इज अ डिफरेंस, ये भी बताऊंगा, ठीक है। लाइफ कैपिटल है उनका, एनालिसिस बताओ आपका प्रॉफिट देखकर हम क्या करें भाई। मैं प्रॉफिट दिखाता ही नहीं हूँ, एनालिसिस ही दिखाता हूँ हर जगह भाई। ब्रो यू स्टिल हैव द स्किल्स नाउ, विल बी मोर स्ट्रॉन्गर देन यस्टरडे, डोंट वरी, गॉड इज ग्रेट, योर हार्ड वर्क विल कम बैक 1000, ट्रस्ट मी वी ऑल आर विद यू। थैंक यू मेरे भाई, लॉट्स ऑफ लव टू यू ब्रो। ड्यूरिंग एनालिसिस प्लीज शो योर चार्ट, इसलिए चार्ट दिखाया भाई। भाई एफ एक्स बिस्वा एक यूट्यूबर, वो उनका भी प्राइवेट पी2पी ग्रुप का बहुत प्रमोशन करते, व्हाट्स ओपिनियन इन दैट, आई डोंट नो मैन, आई हैव नेवर सीन देम सो आई कैन नॉट कमेंट ऑन समवन। शो लव यू टू मेरे भाई। पार्थ भाई आपको ज़्यादा ग्रेट आंसर्स, थैंक यू। ये तो चलो, दिन तो काफ़ी प्यारा बीता, did some hard work, it's around almost 248, I will look for some buys. Majorly I'll trade on the New York window, I'll be coming back to the live streams, coming back to other things. As a forex analyst I'm working, तो मेरा मेजर काम एनालिसिस देना है। एज मेरा फॉरेक्स एनालिस्ट का मतलब ही है एनालिसिस देना, फॉरेक्स ट्रेडर का मतलब हो गया आपका क्या, जो ट्रेड करना। तो मैं अपना लाइफ कैपिटल पे, मतलब जो वहाँ से मेरे को मिलता है लाइफ कैपिटल बोलने के लिए, जो अकाउंट मैनेज करता हूँ मैं, उन पे जो ट्रेड होती हैं उसमें से एक थोड़ा सा कमीशन मुझे मिलता है, एंड आई गेट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सैलरी ऑल्सो एज अ एनालिस्ट टू एनालाइज मार्केट, गिव देम ट्रेड एंट्रीज टू एग्जीक्यूट। तो ये मेरा जॉब रोल है वहाँ पे, आई एम डूइंग दिस। मेरा काम मेन एनालिसिस करना है, मेरा मेन काम ट्रेड करना उतना नहीं है वहाँ पे। मेजरली आई एम ट्रेडिंग ऑन दैट लाइफ कैपिटल टू शो माई स्किल्स एंड पोर्टफोलियो, ठीक है। एंड ये चीज़ है कि जर्नी काफ़ी बड़ी है, एनालिस्ट से ज़्यादा एक ट्रेडर बनने पे भी फोकस रहेगा, क्योंकि एज एनालिस्ट आई हैव पास्ड एवरीवेयर, टचवुड बाय गॉड ग्रेस, एंड एज मेंटर ऑल्सो आई हैव बीन पास्ड बिकॉज माई स्टूडेंट्स आर डूइंग रियली वेल, टचवुड टू दैट ऑल्सो। एंड as a person somehow I'm lacking right now, I don't have that much discipline, I think so I need to build it more betterly, with more consistency, with more patience, with with less emotion. I have to be emotionless in this game, because it's a game of you versus you every single time.
सो आई हैव टू फोकस ऑन क्वालिटी सेटअप। जैसे मेरा क्वालिटी सेटअप वो था तो मैं कई बार ऐसे बहुत सारे मल्टीपल ट्रेड्स भी कर लेता था, तो नहीं। एंड आई एम फोकसिंग ऑन मेजरली स्मॉलर टाइम फ्रेम्स आउटलुक। ऑल्सो मेरी जॉब रोल में जो मेरा काम है वो मेजर यही होता है कि भाई गोल्ड आगे क्या बिहेव करेगा, व्हाट्स योर पैटर्न ऑन दैट, वाई हाउ यू रिकॉग्नाइज दैट, एक्सप्लेनेशन, लिक्विडिटी। इजली इट्स मोर लाइक यू बीइंग अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरी साइकिल ऑफ मार्केट। तो कल का जो मेरा मेजर बायस है भाई, वो बेस्ड है दो चीज़ों के ऊपर। एक टैरिफ का डेटा एंड सीपीआई का डेटा जो आया था जियोपॉलिटिकल और फंडामेंटल बेसिस पे। तो अगर ये फंडामेंटल को फॉलो करेगा तो इसकी रैली कम से कम, कौन सा की लेवल है ये, 8,030 के आसपास, 2030 तक नहीं रुकेगी। एटलीस्ट वहाँ पे ही एक करेक्शन करेगा, स्वीप लेगा, तभी करेक्शन कर पाएगा बेरिश कंटिन्यूएशन का जो ये कर रहा है। नंबर 2, मैं अपना एक पर्सनल पे भी बोलूँगा, मुझे फिर भी लगता है कि टोक्यो में हल्का सा डिप लेके ऊपर जाने की और प्रयास करेगा। बहुत ही रेयर सर्कमस्टांस में टोक्यो वो देगा। मेरा लगभग 9:30 AM तक बाइंग देखने मिल जाएगी मैंने टोक्यो में, 9:30 या लगभग 8:45 के आसपास थोड़ी बहुत बाइंग लेवल्स मिल जाएंगे। लंदन मैं चाहता हूँ पुलिश हो, ताकि एक इम्प्रेसिव मार्केट करेक्शन आए, मार्केट के अंदर रिट्रेसमेंट आए 50% जोन्स पे। देन वी कैन लुक अप फॉर सेल्स इन न्यूयॉर्क। मेजरली आई लुक फॉर market structure anatomy. While I'll be trading tomorrow, I'll make the better vlog on that. एंड ऐसा नहीं कि मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, अगर मैं एनालिस्ट हूँ मैं ट्रेड भी करता हूँ, मेरे पास खुद के भी फंडेड अकाउंट्स हैं। बट जितनी भी सारी चीज़ें मेरे को मिली है वो कंपनी से मिली है, मेरे खुद के पैसों से नहीं मिली है। सो आई गेट एवरी टाइम अ फंडेड अकाउंट, और आई थिंक आई गेट फ्रॉम माई कंपनी। यू कैन हाइड एवरीथिंग बट यू कैन हाइड योर लेवल्स, यू कैन हाइड योर नॉलेज। एंड आई रियली थिंक मेरे को रिफाइनमेंट की ज़रूरत है, वो मैं करूँगा तो मुझे वक्त के साथ और बेटरमेंट मिलेगा। बिकॉज भाई ये एक छोटा प्रोसेस नहीं है। आप कोई भी चीज़ करते हो, आप डॉक्टर बनते हो, इंजीनियर बनते हो, 4 साल वहाँ लगते हैं, 6 साल वहाँ लगते हैं। इस गेम में मेरे को भी टाइम हो गया। आई नीड सम रिफाइनमेंट इन लाइफ, बिकॉज मेरी जो पर्सनल लाइफ थी, ऑनेस्टली टेलिंग गाइस, पर्सनल लाइफ इज़ नॉट वेरी गुड लाइक दैट लेवल। तो उस कारण मेरी मेंटल स्टेबिलिटी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती है, तो काम थोड़ा बहुत इफेक्ट होता है, ट्रेडिंग इफेक्ट होती है, तो मैं उसको आने नहीं दूंगा बीच में। एंड आई जस्ट फील समटाइम्स कि इट्स वेरी हार्ड टू सी yourself drowning on that phase, but you face it every single time. Number 2, the way you need to be disciplined about your work and consistency. It matters, never giving up attitude, facing all the consequences, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आप कभी ट्रेडिंग की जर्नी में हो तो दो चीज़ों का डिफरेंस हमेशा याद रखना। एक एनालिस्ट का रोल डिफरेंट होता है, एक ट्रेडर का रोल डिफरेंट होता है। ट्रेजरली मेजरली जो मैंने देखे हैं इन कंपनीज में भी, वो होता है क्वांटिटेटिव ट्रेडर्स। हम जो ट्रेड करते हैं एज अ रिटेल ट्रेडर करते हैं। क्वांटिटेटिव ट्रेडर्स हमेशा मैकेनिकल टर्मिनोलॉजीज एंड ट्रेडिंग एल्गोरिथम्स को फॉलो करते हैं, लाइक बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस, वेयर दे आर फाइंडिंग द वॉल्यूम फुटप्रिंट्स, दे आर फीलिंग द वॉल्यूम लैडर्स। ठीक है, दे आर फोकसिंग ऑन प्राइस डिलीवरी एल्गोरिथम्स। जैसे वो एक इबिटा करके आता है, इंटर बैंक प्राइस एल्गोरिथम, वो कोई इतने बड़ा वो चीज़ नहीं है, बट इंटर बैंक प्राइस एक्शन एल्गोरिथम ये आपको बताती है कि भाई प्राइस इसकी लेवल से एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है। 20 दिन का, 40 दिन का साइकिल, मार्केट की हाल्विंग साइकिल होती है। बैंक उनको समझते हैं, यूरोपियन बैंक्स हो गए या फिर चाइनीज़ बैंक हो गए, आपके JP Morgan विंसेंट चेस हो गया, ब्लैक रॉक हो गया, ये सारे जो लोग हैं ये अपने पैसे तब डालते हैं जब इनको पता है कि यहाँ से मैं मार्केट को शिवर करूँगा, यहाँ पे अर्ली रिटेलर्स को मैं ट्रैप करूँगा। जैसे जो सेलिंग दी, तुम्हें लगता है सेलिंग हम जैसे नॉर्मल ट्रेडर्स जितने भी कर लेंगे? नहीं होगा। इट्स बिकॉज ऑफ टैरिफ डेटा। व्हाट डिड ट्रम्प डिड? ट्रम्प और चाइना का जो दो डेटा आया इतने टाइम में, उसने मार्केट को हिला के रख दिया। क्यों हिला के रख दिया? नंबर वन, टैरिफ इज द मेन कॉज ऑफ US डॉलर स्ट्रेंथनिंग। टैरिफ में क्या होता है? टैक्सेशन पॉलिसीज, फंडामेंटल लाइक फाइनेंशियल लिटरेसी, इन सारी चीज़ों का बात होता है। टैरिफ का डेटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है तो टैक्सेशन पे काम होता है। अब US डॉलर इकनॉमी का डेटा अगर लो रहेगा, US डॉलर का इकनॉमी का इंडेक्स स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, तो जिन भी कमोडिटीज़ या फिर एसेट्स के बेस या कोड करेंसीज में, जैसे फॉर एग्जांपल दो चीज़ होती है, एक बेस करेंसी होती है, कोड करेंसी होती है। तो बेस करेंसी क्या है यहाँ पे? मेरी XAU है। कोड करेंसी क्या है? USD। तो USD अगर मेरी कोड करेंसी है पीछे, बेस करेंसी क्या है? मेरी XAU है, कोड करेंसी क्या? USD। तो जिन भी करेंसीज के पीछे USD जो कोड करेंसी है, अगर USD वीक होगा, USD बेरिश होगा, तो वो ऊपर जाएंगी। और जो भी बेस करेंसीज जिनके आगे USD, जैसे USD CAD, USD CHF, ये सारी सेम रिएक्ट करेंगे जैसे DXY रिएक्ट करता है। को रिलेशनल होता है, नॉट 100% बट इट इज़। US Tech 100 का इंडेक्स जो होता है वो ज़्यादा बेटर इस पर रिएक्ट करता है, बेटर को रिलेशन दे पाता है। बट स्टिल यू कैन ऑल्सो यूज़ यूरो USD एंड गोल्ड टू को रिलेट एंड फाइंड अ मेजर बायर्स फॉर डे एंड वीकली। एंड दैट लीड्स विद दैट कि जो ये बड़े बड़े प्लेयर्स हैं ये मार्केट की साइकिल्स को जानते हैं।
तो हमें भी कुछ मार्केट के साइकिल्स को छोटे से पिप्स निकाल के अपना गेम करना होता है, बट आई एम मेजरली फोकसिंग। अब मैं जितना मैंने रिफाइन कर लिया अपने एनालिसिस को, मैं थोड़ा और बैक टेस्ट करके एक ट्रेडिंग विंडो के अंदर उसको और रिफाइन करूँगा। फिर मुझे मैटर नहीं करता कि प्राइस कहाँ जाता है कहाँ नहीं। कमिंग बैक टू चाइना, ओवर बॉट ऑफ चाइना हैज़ गिवन गोल्ड अ गुड पुश टू द अपसाइड। ठीक है, आपने जिस दिन आप चार्ट उठा के देख लो, मैंने उस दिन बोला था टैरिफ का डेटा आएगा तो ये होगा, एंड यही हुआ। क्यों? क्योंकि आई एम गो द फंडामेंटल्स पार्ट। जब फंडामेंटल्स वर्क करते हैं तो भाई टेक्निकल एनालिसिस, हमारा इंडिकेटर कुछ भी काम नहीं करता। बट व्हेन यू नो कि एक ए प्लस जोन वर्क करता है, व्हाट इज ए प्लस जोन या ए प्लस प्लस जोन, कि हाँ दिस इज अ की लेवल वेयर मार्केट हैज गिविंग इट्स करेक्शन एवरी सिंगल टाइम। जैसे कोई ऑर्डर ब्लॉक है, तो ऑर्डर ब्लॉक को आप अगर कभी स्टडी करोगे ना ढंग से, तो जनरली ऑर्डर ब्लॉक की जब नीचे जो बेरिश कैंडल होती है उसकी लिक्विडिटी सीप होती है, एक नया ऑर्डर ब्लॉक बनता है, प्राइस वहाँ पे एक इम्पल्सिव जोन बना लेता है, उसको कभी नीचे नहीं जाने देता है। आप 1 आवर का चार्ट देख लेना या 4 आवर का चार्ट देख लेना। ठीक है, तो आई होप मैंने आपको काफ़ी कोई ऐसी चीज़ें सिखा दी होंगी इस चीज़ से। गिव अवे की रिलेटेड नहीं कर पाया था, तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट गाइस। आई विल डू इट इन माई टेंडेड टू मेक इट एज सून एज पॉसिबल। नंबर 2, कोर्स का वीडियो दैट्स ऑल्सो टू बी डन। मैंने तुम लोगों से पूछा था भाई कोर्स के बारे में कि तुम्हें क्या 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 ज़रूरत, तुमसे बोला नहीं गया, तो अब मैं जैसे लाऊंगा तो तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फिर जो उसके अंदर अपडेट होंगे, जब उसका सेकंड वर्जन निकालेंगे तब देखा जाएगा। एंड कमिंग बैक टू माई पर्सनल ट्रेडिंग, I have done a lot of trades. I've been made documented everything on YouTube, so you can go and cross check my live accounts and my trades that I used to manage for the people I work. So now, right now, I'm more focused as a person on my analysis, on my refinement of skills. I'll trade, I'll trade to just gain in the vein of percentage wise. मैं अब ये डॉलर प्रॉफिट नहीं, मेरे लिए मैटर नहीं करता। मेरे लिए मैटर क्या करता है, मेरे पास कैपिटल है, कंपाउंडिंग मेरे को कैसे करनी है, मुझे रिस्क रिवॉर्ड कितना रखना है, मेरे पास कितने डॉलर्स एक दिन में लूज़ करने के लिए, कितने गेन करने के लिए, एंड एट द एंड ऑफ द मंथ मैं कितने परसेंटेज गेन कर पा रहा हूँ उस सोलो अकाउंट पे। तो जैसे एक एक्स अमाउंट का अकाउंट था जो मेरे पास था, मैंने आपको बताया लास्ट लॉ में क्या गलतियाँ करी थी मैंने, फिर मैंने उसको सही कर दिया वापस। तो होता है यहाँ कोई आप लोग के सामने पैसे फ्लेक्स करने के, लग्जरी फ्री लाइफस्टाइल मिलेना कोर्स बेचने के लिए नहीं आया हूँ। आई एम शेयरिंग माई डॉक्यूमेंटेशन टू टेल यू व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ ट्रेडिंग, हाउ यू कैन बिकम मोर बेटर, हाउ आई एम ट्राइंग टू बिकम बेटर। मैं ये चीज़ जानता हूँ सिर्फ और सिर्फ वक्त रहते कि जो ये प्रोसेस है काफ़ी लंबा थकाने वाला प्रोसेस है। सो इट विल टेक टाइम। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप एक मिड पॉइंट पे हो, क्योंकि मैंने भी वो टाइम देखा है कि जब ब्रेक इवन आ रहा था या एस एल आ रहे थे, वो नहीं सहन होता है। बट अगर आप प्राइस को सही में स्टडी करते हो ना, तो तुम्हें पता होता है कि ये चीज़ होगी। क्यों? क्योंकि तुम समझ पा रहे हो एक वेव को, तुम समझ पा रहे हो एक प्राइस की थ्योरी को। मैंने सेल क्यों लिया? क्योंकि मेरे को प्राइस की थ्योरी दिखी थी वहाँ पे कि हाँ प्राइस हैज करेक्टेड स्ट्रक्चर ऑन अ 1 आवर टाइम फ्रेम, इम्पल्सिव जोन दे रहा है, 15 मिनट का करेक्शन आ चुका है, सो इट मीन्स प्राइस इज लाइकली टू गो डाउन। सो इफ द ट्रेंड ऑफ 4 आवर एंड 1 आवर इज गोइंग टू द बेयरिश सिम्टम, व्हाई शुड आई बी बाइंग ऑन दैट? इफ करेक्शन है देन बाय करो। वो बोलते हैं ना, बाय एट द टिप, सेल एट द टॉप, फॉलो दैट ऑल्सो, विल गेट बेटर रिजल्ट्स। मैं कोई अलग नहीं हूँ कि मेरे एनालिसिस एकदम तुर्रम खाम खा, मैं भी फेल होता हूँ भाई, ऐसा नहीं कि मैं फेल नहीं होता, बट मैं गिव अप नहीं करता। आप भी सोचोगे गिव अप करना, मैं भी जल्दी हताश हो जाता था, नहीं होऊंगा। और मैंने इवन लाइव स्ट्रीम्स के लिए भी सोचा कि भाई अगर लाइव स्ट्रीम पे आया हूँ तो मैं ये नहीं करूँगा कि हाँ यार लेवल दे के चला गया या कुछ ऐसा नहीं। भाई मेरे को लेवल मिला तो ठीक है, आई विल गिव अ ट्रेड टू यू गाइस। मुझे लगा कि लेवल मेरा नहीं है तो फिर आई डोंट गिव अ ट्रेड। आई हैव टू बिकम डिसिप्लिन। कभी कभी मेरे को नो ट्रेडिंग डेज भी लाना पड़ेगा। मेरे को 5 भाई ने इस चीज़ के बारे में समझाया था जब हमारी लास्ट कम्युनिकेशन हुई। इनकी फ्रेंड है, स्टूडेंट है, वो जो बनता है, ठीक है, वो जो बंदा है वो सिर्फ ए प्लस प्लस सेटअप्स को ट्रेड करता है, विच मीन्स ही इज टेकिंग 7 to 8 ट्रेड्स इन अ मंथ, एंड उसका विनिंग रेशियो कितना अच्छा है क्योंकि वो क्वालिटी ऑफ सेटअप से वर्क कर रहा है। आई हैव टू गो एंड रीच लेवल। माई एम इज टू डू समथिंग वेरी डिफरेंट इन दिस इंडस्ट्री बाई, बिकॉज सबके यूट्यूब चैनल्स हैं, कोई ना कोई परफॉर्म फंडेड ट्रेडर है, कोई लाइफ कैपिटल का है, किसी की खुद की कुछ कंपनी, कोई जॉब कर रहा है। मैं भी उसी स्टेज पे हूँ यार। आई वॉन्ट टू बी समथिंग डिफरेंट। आई हैव टू क्रिएट अ लेगेसी फॉर माई सेल्फ, टू आई हैव टू क्रिएट अ लेगेसी। मैं इसलिए यहाँ पे आया हूँ। तो आई एम जस्ट सीइंग माई सेल्फ देन, आई एम ट्राइंग टू पोर्ट्रे कि मैं कितना बेटर बन सकता हूँ वहाँ पे। एंड इवन हार्ट टू हार्ट टॉक्स, रियलिटी ऑफ ट्रेडिंग बहुत तोड़ेगी मार्केट, बट you will do it. You have to do it because you have choose this. Once you start looking at the charts, there's no going back, guy.
ये आप मेरे से लिख के ले लो। अगर आपने 1-1.5 महीना भी चार्ट को देखने लगे हो ना, तुम कभी तुम्हारा किसी और चीज़ में मन नहीं लगेगा, तुम्हें लगे यार चार्ट होना चाहिए था हाथ में। तो भाई काफ़ी सारी बातें बता दी आप लोगों को, काम की चीज़ें भी, नॉलेज भी। तो दिस इज़ ऑल व्हाट इट विल टेक। सो कीप स्माइलिंग। कुछ ज़्यादा बोल गया तो आई एम सो सॉरी, आई एम अपोलोजेटिक। कुछ गलत भी बोल गया हूँ, कुछ टर्म्स ऊपर नीचे हो गए हैं, कुछ डेटा ऊपर नीचे हो गया, तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट ऑल्सो। अगर कुछ ऐसे ऊपर नीचे करेक्शन होता है, till time keep smiling. Thank you so much for your love and care and support, and I'm trying to bring more better content and every single time a better data to you guys. I'm just more focused on giving the best things to you. That's it. So keep smiling. I'll see you in the next vlog. थोड़ा सा सपोर्ट और थोड़ा सा प्यार और ज़्यादा. Okay? I hope you had a great weekend. Let's get back to the work. Mondays on. रात के 3 बज चुके हैं. मार्केट खुलने वाला है 1.5 घंटे में. Okay? Keep smiling. Bye bye. Good night.